क्या सचमुच भानगढ़ किले में भूत बसते हैं? हिंदुस्तान के सबसे खौफनाक किले की कहानी। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन काल का एक नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे दो अलग अलग कहानी सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। इस कहानी में हम आपको भानगढ़ किले की दो भूतिया कहानी सुनाएंगे। पहली कहानी में ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती का चर्चा आसपास के राज्यों में भी होता था। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब वो सिर्फ 18 वर्ष की थी, तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ का बाजार घूमने गई थी। बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के बाद वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसीलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करके उन्होंने उस इत्र को महल भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखता ही जा रहा था। पहली नज़र में राजकुमारी रत्नावती से उसे प्यार हो गया था। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसीलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र को उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता और उसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्यों के बीच में युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हो गई और वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें से राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है वहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में भटकती हैं। इसीलिए भानगढ़ किले को बुता किला भी कहा जाने लगा है। लोगों का कहना है आज भी इस किले से रोने, हंसने, चिल्लाने की आवाज़ें आती है। भानगढ़ किले के बारे में दूसरी कहानी यह है कि जहाँ आज भानगढ़ किला उपस्थित है, उससे कुछ दूरी पर एक ऋषि मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवत दास ने अपने किले के निर्माण की योजना को ऋषि को बताया। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवत दास से कहा, आप यहाँ पर किले का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवत दास ने ऋषि की इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया पर जाती थी। इसीलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहाँ पे रहने वाले सभी लोग मारे गए। आज तक भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों से इंसानी आवाज़ें सुनाई देती हैं।
वहाँ की नर्तकियों की हवेली से घुंघरू की आवाज़ आती है। लोगों का मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसला सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है वह या तो मृत पाया जाता है या फिर वो पागल हो जाता है। ऐसी ही बहुत सी बातों की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। किले के भूतिया किस्सों की वजह से किले में रात के समय किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। इस किले के पास के स्थानीय लोग यहाँ होने वाली कई असाधारण गतिविधियों के बारे में बताते हैं। तो ये थी भानगढ़ किले की 2 कहानियाँ, रहस्य और रोमांच से भरपूर। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।